नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नेति। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो ये टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है युवराज शर्मा। इस यंग टैलेंट है ये। पहले तो मैं इनका स्वागत करूंगी अली पोस्ट के आज के टॉक शो में। थैंक यू नियति जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमें अर्ली पोस्ट के टॉक शो पे बुलाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताऊं कि जो युवराज बहुत अच्छी मिक्री भी करता है, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, नकल लगाना जिसको बोला जाता है ना, वही बहुत अच्छी तरह से करता है। तो पहले शुरुआत जो मैं करूंगी, पहले मैं इसकी जर्नी से करूंगी। तो मैं चाहूंगी कि युवराज आपकी जर्नी कैसी रही अपनी आर्टिस्ट फील्ड में, आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। पहले हम ऐसा थोड़ा बिहारी असर बंद कीजिए कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा हिंदी में आ जाइए क्योंकि बिहारी में थोड़ा लोग सब समझ नहीं पाएंगे ना। हेलो एवरीवन, दिस इज युवराज शर्मा एंड थैंक यू सो मच नियति मेरे को इस टॉक शो पे बुलाने के लिए। एंड अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो मेरी जर्नी जो एक्चुअली स्टार्ट हुई यूट्यूब से स्टार्ट हुई है और वो हुई है 2016 से, जब जियो पॉपुलर हो रहा था। एक्चुअली सब उसी टाइम पे पॉपुलर हुए हैं। बीबी हो गया, हर्ष बेनीवाल हो गया, आशीष चंचलानी, और आजकल मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है स्वैगर शर्मा। अगर अगर आपकी ऑडियंस देखती होगी उनके वीडियोस तो वो अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस लेवल की वीडियोस मतलब इंस्पायर होता हूँ। बहुत बहुत ही मतलब 2016 से अभी तक मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। ये आप मेरी वीडियोस में जाके भी देख सकते हो। युवराज, ये प्रेरणा कहाँ से मिली इस फील्ड में आने के लिए? घर वालों से या कोई ऐसा आपका आइडियल था जिससे आपको लगा कि मैं इस फील्ड में आऊँ? एक्चुअली प्रेरणा जब मैं 2016 में था, जब एक्चुअली 15 में मैंने अपनी 12th पास आउट की थी, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने चला गया था गलती से। तो आपको पता है इंजीनियरिंग जो है वो एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जो इंजीनियर स्टूडेंट ना आपको हर फील्ड में मिल जाते हैं। और मैंने फील्ड चूज कर ली शो बिजनेस की। तो उसके बाद यूट्यूब के साथ जर्नी, मैंने एक्चुअली इंजीनियर होते हुए मैंने ऐप डेवलपमेंट का भी काम किया हुआ है। उसके बाद अब यूट्यूबर्स भी करता हूँ, अब अपनी वीडियोस खुद एडिट करता हूँ, इवन म्यूजिक वीडियोस बहुत सारी डायरेक्ट कर चुका हूँ मैं अभी इस फील्ड में। अच्छा, तो किसके साथ, मतलब अपने खुद भी हाथ पे की या कोई किसी का नहीं, भी मैं था? मेरा खुद का चैनल भी है JK21 वाले, JK21 वाले, जिसका भी नाम रिसेंटली हमने चेंज किया द वायरल फ्रेम करके। ठीक है, लेकिन आप JK वाले सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उस पर हमने सॉन्ग्स भी डाले हुए हैं। इवन हमारा एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग हुआ था, मोदी शरेआम नी तू तक्का कर दे। थोड़ा सा सुना दो हमारे दर्शकों को। एक्चुअली सुना दो। इसका ऐसे था कि यार एक सेकंड मेरे को ना पॉज कर लेना। तो इसके लिरिक्स कुछ ऐसे थे, जदों मन करे नेट बंद करता, जम्मू दी कित्ती है तू लेनी देनी वे, जोमैटो वालियां दा काम ठप करता, स्विगी दीदी कसर ना कोई रहन देनी वे, सरोर उत्ते ਚੱਲਦਾ है टोल जट दा, जिथे पैसा ने हजारां तू ਲੱਖਾਂ करदा है, मोदी शरेआम नी तू ਧੱਕਾ करदा है, मोदी शरेआम नी तू ਧੱਕਾ करदा है, मोदी शरेआम नी तू धक्का करदा है, शाह शरेआम नी तू धक्का करदा है। मेरी आवाज बहुत गंदी है। ये एक्चुअली हमारी टीम है एक्चुअली, जिसमें हमारा जो सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर है वो है लकी जी हैं, लकी बाबू। उन्होंने गाया और उन्होंने इस सॉन्ग को म्यूजिक दिया। इस सॉन्ग को डायरेक्ट आपने किया होगा? हाँ, इसकी वीडियो डायरेक्शन मेरी है, लेकिन म्यूजिक के डायरेक्शन है या म्यूजिक प्रोडक्शन है वो लकी बाबू जी की है। तो आप मिक्री करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ मिक्री करेंगे अभी। आप किस टाइप की मेमोरी आप मतलब चाहते हो? चलो ठीक है, आप बात कीजिए। हम अब थोड़ी सी कश्मीरी लैंग्वेज में आ जाते हैं, मतलब जिस तरह से कश्मीरी लोग बोलते हैं, या फिर आप सैम की वीडियोस देखते हैं उनमें भट्ट साहब जैसे बात करते हैं, उस तरह से बात कर सकते हैं। यूवी, आज आप यहाँ क्या करने आए हैं? अरे आपको मत पता है कि हम यहाँ पे क्या करने, आपने तो बुलाया हमको इंटरव्यू के लिए। अच्छा, कौन सा इंटरव्यू करने जा रहे हैं आप? आज हम टॉक शो का इंटरव्यू कर रहे हैं अर्ली पोस्ट के साथ। फिर और हमारे साथ है नियति जी, जिन्होंने हमको बुलाया है यहाँ पर। अभी तक हमारे को कुछ भी नहीं खिलाया, पता है। इनके टॉक शो पे मत आइएगा, ये कुछ खिलाते ही नहीं है। ये टॉन्ट बज गया आपको, ये टॉन्ट बज गया आपको। अभी इसके इंटरव्यू के बाद देखते हैं, हम खिलाएंगे पक्का कुछ। नहीं, हमारे पास कोई भी गेस्ट आता है, खिलाते हैं, हमको जरूर खिलाते हैं। मुझे क्या खिलाने वाला हूँ? आप क्या खाने वाले हो? फिलहाल तो पहले इंटरव्यू का, मेरे को भी भूख काफी लग रही है, इंटरव्यू कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं क्या खाना है। वैसे आपको देख के लगता नहीं है आप कम खाते हो यहाँ पे, हाँ?
अच्छा यूवी, बात की जाए युवाओं की, ठीक है, युवाओं पे आते हैं क्योंकि आप भी एक यंगस्टर हो। तो आजकल जो युवा है खासकर वो नशे की ओर जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे एक आर्टिस्ट होने के नाते उनको कि ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है? सी मैं ये इस चीज़ पे इतना डीप नहीं जाऊंगा, पर मैं एक मेरी खुद की स्टोरी रही है एक लाइफ में इस नशे के प्रति, जो मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था उस टाइम पे कि मुझे ऐसी चीज़ करनी चाहिए, लेकिन मैंने कंट्रोल किया खुद पे। एक्चुअली नशे का मेन जो रीज़न होता है कि या मेन कारण जो युवाओं में पाया गया अधिकतर, वो ये पाया गया है कि वो अकेला फील करते हैं। जब वो अकेला फील करते हैं तब अपने आप को थोड़ा-सा मतलब एंटरटेन करने के लिए, या फिर कह सकते हैं, या उस जो उस टाइम पे लोनलीनेस वो फील कर रहे होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए वो नशे की तरफ जाते हैं। और मेरी लाइफ सॉरी, और मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया था जब मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था, और उस टाइम पे मैं चाहता था कि ये जो समय है ना, ये जो टाइम है, ये किसी तरह निकल जाए। मैं कोई ऐसी दवाई खाऊँ कि आज मैं खा लूँ और जब मैं उठूँ तो मेरे दिमाग के अंदर वो मेमोरीज़ ना रहें, या फिर जो मेरे इस टाइम पे जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, वो फ़ील ना कर पाऊँ। और इस टाइम पे मेरे को बहुत मतलब मेरी अगर फ्रेंड सर्कल में भी देखें तो कुछ लोग कह रहे थे कि चलो थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया। और जिसकी वजह से कि आज मैं कहता हूँ कि उस वजह से आई एम मैं उस टाइम पे अपने उस मोमेंट को संभाला, और थोड़ा-सा जो अपना दिमाग था डाइवर्ट करके पढ़ाई पे लगाया था मैंने उस टाइम पे। और आज आई एम ए गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयी। एक्चुअली मैंने उसके बाद एक एग्ज़ाम क्रैक किया था, और नाउ आई एम ए गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयी आल्सो विद दिस बिज़नेस, एंड शो बिज़नेस के साथ-साथ मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ। ओके। हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब अपना कोई जम्मू का आर्टिस्ट हमारे सामने आता है। उन लोग बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी नशे की ओर जा रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने ही बताया कि नशे की ओर बच्चा तब जाता है जब वो लोनलीनेस फील करता है, अकेलापन फील करता है। तो आप एक टाइम पे थे, आपने तो अपने आप को रोक लिया, पर जो आज का युवा है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक चीज़ बोलूँगा, शायद मैं भी नहीं रुकता। जिस तरह से मेरे हालात थे शायद मैं भी नहीं रुकता, लेकिन मेरे कुछ दोस्त, ठीक है, और साथ ही साथ मेरी माँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं कह रहा हूँ कि वो जो मोमेंट था ना मेरी लाइफ में, वो एक गेम चेंजिंग कहते हैं ना, टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है। और उस वजह से मेरी मॉम और मेरी मॉम ने बहुत साथ दिया, मेरी फैमिली, मेरी मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है इस चीज़ को। मेरी जो अंदर की वो थी ना, कहते हैं कि लोनलीनेस, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। और वही उनमें मेरा एक फ्रेंड है मुनीश डोगरा करके, मेरे उस भाई दोस्त ने, मेरा भाई समझ लो, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे को इस चीज़ से निकलने के लिए। मैं सबको यही बोलूँगा, यू आर फीलिंग लोनली, ठीक है, अपने अपनी खुशी ढूँढो, क्योंकि छोटी-छोटी खुशियाँ ढूँढोगे ना तो एक जीने की वजह मिलती है। तो अपने दोस्तों के साथ रहो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं कह रहा हूँ आपको बहुत पावर मिलेगी आपकी लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए। देखो, इन्होंने बताया है कि अपनी फैमिली को टाइम दो, उनके साथ रहो, उनसे बातचीत करो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आप अकेलापन फील कर रहे हो, तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करो या अपने घर वालों से शेयर करो, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब लोनलीनेस नहीं खत्म हो सकती। तो नशे की ओर जाने से अच्छा है कि घर वालों से बात ज़रूर की जाए। ऑब्वियसली। तो अभी आपका कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है ये अपनी इसको एक्टिंग को लेकर? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली मैं एक वेब सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ। इवन कि सब कुछ प्लान्ड है। बस अभी हम थोड़ा-सा कुछ इनके इक्विपमेंट्स हैं, उनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है, तो हम एक जम्मू में बहुत ही बेहतरीन लेवल की वेब सीरीज़ लेके आएँगे, जिसकी अनाउंसमेंट हम विदिन दिस ईयर हम उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे, ठीक है? और वो वेब सीरीज़ जम्मू में नेक्स्ट लेवल होने वाली है। मतलब बॉलीवुड लेवल की हम वेब सीरीज़ करने वाले हैं, जो ये जिसका कॉन्सेप्ट जिस तरह से हमने सोच रखा है। मतलब कि जम्मू के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड जो है जम्मू। क्यों जाना है बाहर यार? यहाँ पर बहुत स्कोप है। यहाँ पर हमारी जम्मू की इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है धीरे-धीरे, क्यों जाना है बाहर? कितने सारे आर्टिस्ट, आप ही देख लो जी, लॉकडाउन के दौरान आपको कितने आर्टिस्ट के साथ मेल-जोल करने का मौका मिला है। कितने सारे लोग हैं जो अपना टैलेंट लेके बाहर आए हैं। तो अगर इफ यू गॉट समथिंग, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो शो इट आउट, शो इट आउट।
हम जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, और अगर हम लोगों से कहीं पर हो पाएगा कि हम आपकी किसी तरह से सपोर्ट करेंगे, तो हम ज़रूर सपोर्ट के लिए आगे आएंगे। तो यूवी, अगर आपसे कोई मिलना चाहे, मतलब आपके आपसे जैसे वीडियो क्रिएटर हो आप, और आप मतलब इवेंट भी करवाने अभी आप सोच ही रही हो वेब सीरीज का जैसे, तो बिल्कुल। अगर किसी ने आपके साथ पार्टिसिपेट करना होगा तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करेगा? मेरे को कांटेक्ट करने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको इनके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, और ऐसे भी imuv.s आप जाके सर्च कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। और मेरे को मेल कर सकते हो akay.dx@gmail.com। मेरे को मेल अगर आप मेल प्रेफर करोगे तो मैं मेल बहुत जल्दी मेल का रिप्लाई दे देता हूँ। और उसके अलावा आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, JK इक्की वाले / द वायरल फ्रेम, जो अब नाम चेंज हो चुका है, लेकिन मोस्ट पॉपुलरली हमारा JK इक्की वाले ही नोन रहता है। हमने रिसेंटली चेंज किया अभी द वायरल फ्रेम का। जेके इक्की वाले के पीछे क्या राज था? जेके जेके इक्की वाले के पीछे ये राज था कि जब हम ये नाम सोच रहे थे अपने चैनल के लिए, कुछ हम चाहते थे कि अपनी ना जो सॉइल है उसके साथ जुड़ के रहें, किसी तरह से कोई ऐसी चीज निकाल हम लेके आए कि लोग बोले कि यार ये लोग हमारी हमारी जो अपनी सॉइल है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस वजह से हमने जेके जम्मू एंड कश्मीर, और JK इक्की जो है सांबा का RTO नंबर है। तो उस वजह से हम सांबा से बिलोंग करते हैं, बड़ी ब्रह्मना एरिया में रहते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम सांबा से बिलोंग करती है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो JK की सांबा से हो गया, और JK जम्मू एंड कश्मीर, होली एंड सोली। तो उस वजह से हमने इसका नाम JK के वाले रखा था। तो जो अभी नाम दिया द वायरल फ्रेम, क्योंकि देखसी अभी हमारे पास इतनी ऑडियंस है कि हम जम्मू लेवल पे कोई भी अगर काम करते हैं तो पॉपुलर हो जाता है। लेकिन स्टिल अब नेशनल लेवल पे जाने के लिए हमने सोचा कि कुछ एक ऐसा नाम रखें जो अट्रैक्टिव हो, जो मतलब मुंह पे चढ़ जाए। ठीक है, तो TVF करके वो है इनका एक, द वायरल फीवर है करके है, तो उसी के साथ हमने द वायरल फ्रेम रखा है TVF करके, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा। और इसी के ऊपर वेब सीरीज, इसी के प्रोडक्शन के अंडर वेब सीरीज भी स्टार्ट होगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे टॉक शो में जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा युवराज शर्मा से हमें बात करके। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा टैलेंट है तो ज़रूर अर्ली पोस्ट को कांटेक्ट कीजिए। अर्ली पोस्ट आपको एक ज़रूर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और आपको भी पूरी सपोर्ट करेगा। ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहे अर्ली पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।